कहानी जबरन हुई शादी। आरव सिंघानिया अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। सुबह का समय था और हवेली के सामने खड़ी उसकी काली लग्जरी कार धूप में चमक रही थी। उसने आवाज़ लगाई, रमेश, मेरी कार की चाबी कहाँ है? जल्दी लेकर आओ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। कुछ ही सेकंड बाद नौकर रमेश सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वह चुपचाप आरव के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने पोहे सिकुड़ ली। क्या हुआ? मैंने तुमसे चाबी मांगी है, ऐसे क्या देख रहे हो? उसने थोड़ा तेज लहजे में कहा, लेकिन रमेश फिर भी कुछ नहीं बोला। उसकी नज़रें धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ उठ गईं। आरव ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो देखा वहाँ एक लड़की खड़ी थी, मीरा, हल्के गुलाबी सूट में, हाथ पीछे बांधे, मासूम सा चेहरा बनाए हुए। उसे देखते ही उसने तुरंत अपनी पलकें झुका ली और मासूमियत से होठ काटने लगी। कोई भी पहली नज़र में उसे देखकर यही कहता कि वह एक भोली भाली लड़की है, लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि यह मासूम चेहरा अक्सर बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देता है। मीरा सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन पूरे घर में सबसे ज़्यादा हलचल उसी से होती थी। मीरा, तुमने फिर क्या किया? आरव ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। मीरा ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने कुछ भी तो नहीं। उसकी आवाज़ इतनी मासूम थी कि कोई भी उस पर शक ना करे। लेकिन तभी रमेश डरते डरते बोला, साहब, वो कार। आरव की भौहें और सिकुड़ गई। क्या हुआ कार को? उसने सख्ती से पूछा। रमेश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। छोटी मालकिन कार लेकर बाहर गई थी और वह रुक गया। और क्या? आरव की आवाज़ अब ठंडी हो गई थी। और कार थोड़ी टकरा गई। यह सुनते ही आरव के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब टकरा गई? उसने तेज आवाज़ में पूछा। साहब, सामने से ट्रक आ रहा था। छोटी मालकिन ने गाड़ी मोड़ दी, लेकिन दीवार से लग गई। रमेश जल्दी जल्दी बोला। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। वह कार उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही खरीदी थी, 5 करोड़ की नई स्पोर्ट्स कार, और अब मीरा ने उसे ठोक दिया था। उसने गुस्से से मीरा की तरफ देखा, लेकिन मीरा वहाँ से धीरे धीरे पीछे हट रही थी। अगले ही पल वह दौड़कर अपने कमरे की तरफ भाग गई। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। रमेश, गाड़ी कहाँ है? उसने पूछा। मैकेनिक के पास भिजवा दी है साहब, रमेश ने कहा। आरव कुछ देर तक वही खड़ा रहा। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। मीरा ठीक तो है? उसने तुरंत पूछा। जी शायद, रमेश ने कहा। आरव तुरंत ऊपर की तरफ भागा। वह तेज कदमों से मीरा के कमरे की तरफ तक पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गया। मीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और बहुत आराम से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह धीमे धीमे गुनगुना भी रही थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में वही शरारत। मीरा, उसने आवाज़ दी। मीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओह, आप आ गए, उसने मासूमियत से कहा। आरव उसके पास गया और उसके कंधों को पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे यह यकीन करना चाहता हो कि उसे सच में कोई चोट नहीं लगी। तभी मीरा ने धीरे से कहा, चोट लगी है। आरव तुरंत घबरा गया। कहाँ? उसने पूछा। मीरा ने अपनी उंगली अपने दिल पर रख दी। यहाँ, उसने धीरे से कहा। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर समझते ही उसने माथा पकड़ लिया।
तुम पागल हो, उसने कहा। मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। हाँ, पागल हूँ आपके लिए, उसने धीमे से कहा। यह सुनकर आरव चुप हो गया। वह जानता था कि मीरा अब उसे सिर्फ पति नहीं, अपने प्यार की तरह देखने लगी है, लेकिन वह खुद को रोकता था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब मीरा सिर्फ 15 साल की थी और आरव उससे 11 साल बड़ा था। वह नहीं चाहता था कि वह उसकी नादानी का फ़ायदा उठाए। मीरा, अभी तुम छोटी हो, उसने धीरे से कहा। मीरा तुरंत नाराज हो गई। मैं छोटी नहीं हूँ, उसने कहा। मैं सब समझती हूँ। आरव ने गहरी सांस ली। समझती हो, लेकिन अभी समय नहीं है। यह सुनकर मीरा गुस्से में वहाँ से चली गई और आरव चुपचाप खड़ा रह गया। उसे पता था यह लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आरव के कमरे से निकलते ही मीरा के दिल में गुस्सा और उदासी दोनों भर गए थे। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर आरव उससे इतना दूर क्यों रहता है। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने कभी उसे अपनी पत्नी की तरह महसूस नहीं कराया। मीरा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हर बार वही बात, अभी तुम छोटी हो, अभी समय नहीं है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अब बच्ची नहीं रही थी। उसकी सहेलियां उसे बताती थी कि शादी के बाद पति पत्नी कैसे एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। आरव उससे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। उसी गुस्से में उसने अचानक फैसला कर लिया। ठीक है, अगर इन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह क्यों हो, उसने धीरे से कहा और अलमारी से अपना दुपट्टा उठाकर बाहर निकल गई। उस वक्त हवेली में ज़्यादा लोग नहीं थे। नौकर अपने काम में लगे थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि मीरा चुपचाप बाहर निकल गई है। बाहर मौसम अचानक बदल चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छा गए थे, लेकिन मीरा को इसकी परवाह नहीं थी। वह गेट से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगी। उसे बस इतना पता था कि उसे इस वक्त आरव से दूर जाना है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में बैठा था। सामने फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार मीरा का चेहरा घूम रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसकी शिकायतें, उसकी नाराजगी। वह खुद से ही लड़ रहा था। मैं सही कर रहा हूँ, उसे वक्त देना ज़रूरी है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल हवेली से थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, उसने कहा। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई। साहब, छोटी मालकिन घर पर नहीं है। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब नहीं है, उसने तेज आवाज़ में पूछा। साहब, हम सबने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। यह सुनते ही आरव की कुर्सी पीछे खिसक गई। वह तुरंत खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना, उस पर नज़र रखना, उसने गुस्से में कहा और फ़ोन काट दिया। अगले ही पल वह तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। रास्ते भर उसका दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। उसे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह दुनिया को अभी भी बच्चों की नज़र से देखती थी। लगभग 1 घंटे की तलाश के बाद आखिरकार उसे मीरा सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर बैठी मिल गई। वह बहुत आराम से चाय पी रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सामने वाली टेबल पर बैठे कुछ लड़के उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। यह देखकर आरव का खून खोल उठा। वह गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। आंखें नीचे रखो, उसने सख्त आवाज़ में कहा। लड़के घबरा गए
और तुरंत वहाँ से उठकर चले गए। फिर आरव ने मीरा की तरफ देखा। मीरा उसे देखकर चौंक गई थी। आप यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। आरव ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और डर भी। मीरा चुप रही। उसने बस धीरे से नज़रें झुका ली। चलो घर चलो, आरव ने सख्ती से कहा। मीरा बिना कुछ बोले उठी और उसके पीछे पीछे कार तक चली गई। दोनों कार में बैठ गए। कुछ देर तक गाड़ी में बिल्कुल खामोशी रही। फिर आरव ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई थी? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, दोस्तों के साथ मिलने आई थी। कौन दोस्त? आरव ने तुरंत पूछा। अभी और बाकी लोग, उसने धीरे से कहा। यह सुनते ही आरव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हें साफ कहा था कि तुम उन लड़कों से दूरी रखोगी, उसने गुस्से में कहा। मीरा ने धीरे से कहा, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? आरव हंस पड़ा। तुम्हें अभी दुनिया की समझ नहीं है मीरा। कार अचानक सड़क के किनारे रुक गई। मीरा घबरा गई। क्या हुआ? उसने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, गाड़ी से नीचे उतरो। मीरा की आंखें फैल गई। क्या? मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। उसकी आवाज़ सख्त थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। सड़क सुनसान थी। मीरा डर गई। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, उसने धीरे से कहा। आरव ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर उतार दिया। हवेली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चली जाओ, उसने ठंडे लहजे में कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बुरे हैं, उसने रोते हुए कहा। लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने क्या कर दिया? उसने तुरंत कार मोड़ ली। लेकिन जब वह वापस उसी जगह पहुंचा, वहां मीरा नहीं थी। आरव जैसे ही कार मोड़कर वापस उसी जगह पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और जल्दी से कार से बाहर निकल आया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सड़क सुनसान पड़ी थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मीरा नहीं थी। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने बेचैनी से चारों तरफ देखा और जोर से आवाज़ लगाई, मीरा। उसकी आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंजकर वापस लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में अचानक डर की एक लहर दौड़ गई। कुछ ही देर पहले उसने गुस्से में आकर मीरा को कार से उतार दिया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि मीरा अभी भी बहुत मासूम है और दुनिया की बुराइयों को ठीक से समझती भी नहीं है। मीरा, उसने फिर से आवाज़ लगाई। इस बार उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वह जल्दी जल्दी सड़क के दोनों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क से थोड़ी दूर घास के पास पड़ी, किसी चीज़ पर पड़ी। उसका दिल अचानक बैठ गया। वह तुरंत वहाँ भागा। पास पहुँचते ही उसकी सांस अटक गई, क्योंकि ज़मीन पर मीरा बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। मीरा, आरव घबराकर उसके पास घुटने के बल बैठ गया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे को हल्के से थपथपाने लगा। मीरा, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मीरा बिल्कुल शांत थी। उस पल आरव को ऐसा डर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे अगर मीरा को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत उसे उठाया और कार तक ले गया। सावधानी से उसे सीट पर लिटाया और तेज़ी से कार स्टार्ट कर दी। रास्ते भर उसकी नज़र बार बार मीरा के चेहरे पर जा रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, वह खुद से ही
बार बार यही कह रहा है था। लगभग 20 मिनट बाद उसकी कार शहर के सबसे बड़े अस्पताल के सामने आकर रुकी। आरव ने बिना एक पल गंवाए मीरा को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अस्पताल के अंदर भागा। डॉक्टर, उसने जोर से आवाज़ लगाई। नर्स तुरंत स्ट्रेचर लेके आई और मीरा को अंदर ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और शांत आवाज़ में बोले, घबराने की बात नहीं है, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, शायद गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी। थोड़ा आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर आरव ने राहत की गहरी सांस ली। वह बाहर कुर्सी पर बैठ गया और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि मीरा उसके लिए कितनी ज़रूरी है। कुछ देर बाद नर्स ने आकर कहा, आप अंदर आ सकते हैं। आरव धीरे धीरे कमरे में गया। मीरा अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और वह गहरी नींद में थी। आरव उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने धीरे से उसके माथे से भीगे बाल हटाए और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त मीरा की पलकों में हल्की हरकत हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नज़र आरव पर पड़ी। कुछ पल वह उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप वापस आ गए? उसने धीमी आवाज़ में कहा। यह सुनकर आरव का दिल जैसे पिघल गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत नरम आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मीरा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। मीरा उसे देखकर चौंक गई। अभी तुम यहाँ? उसने हैरानी से कहा। आरव का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई और लड़का इस वक्त मीरा से मिलने आया था और शायद यही पल उनकी ज़िंदगी में एक नई मुसीबत की शुरुआत बनने वाला था। मीरा के अभी तुम यहाँ कहते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। आरव की आंखें ठंडी और सख्त हो गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उस लड़के की तरफ देखने लगा जो दरवाजे पर खड़ा था। अभी कुछ कदम अंदर आया और सीधे मीरा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। मीरा, तुम ठीक हो ना? मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हें चोट लगी है, मैं तुरंत यहाँ आ गया, उसने जल्दी जल्दी कहा। मीरा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, आरव की आवाज़ कमरे में गूंज गई। अब वह ठीक है, तुम जा सकते हो। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन बेहद सख्त थी। अभी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ और तब तक जाऊँगा नहीं जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि वह सच में ठीक है। यह सुनते ही आरव की मुट्ठियाँ भींच गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए कमरे में भारी खामोशी छा गई। मीरा ने दोनों को देखा और तुरंत समझ गई कि अगर उसने अभी कुछ नहीं कहा तो बात बहुत बढ़ सकती है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर आरव का हाथ पकड़ लिया। यह पहला मौका था जब उसने सबके सामने उसका हाथ थामा था। आरव थोड़ी देर के लिए चौंक गया। मीरा ने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, अभी मैं ठीक हूँ और अब तुम्हें जाना चाहिए। अभी कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि मीरा सच में यह कह रही है या मजबूरी में। फिर उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर खामोशी फैल गई। आरव अभी भी वही खड़ा था और मीरा की तरफ देख रहा था।
मीरा ने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया और नज़रें झुका ली। कुछ सेकंड बाद आरव ने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में पूछा, तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी किसी से लड़ाई हो, और क्योंकि आप मेरे पति हैं, उसने धीरे से कहा। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिल में जैसे कुछ बदल रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि मीरा अब सिर्फ जिद्दी और शरारती लड़की नहीं रही, वह सच में उसकी परवाह करती है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, मीरा, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मीरा की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने पहली बार आरव को इतनी सच्चाई से बोलते सुना था। उसने धीरे से पूछा, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों होती है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और शायद इसलिए भी क्योंकि तुम धीरे धीरे मेरे दिल के बहुत करीब आ चुकी हो। यह सुनते ही मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उस रात पहली बार उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में आगे ऐसा सच आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि अगले ही दिन आरव को एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जो मीरा की पूरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मीरा अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। आरव पूरी रात वहीं कुर्सी पर बैठा रहा था। शायद पहली बार उसने पूरी रात बिना सोए सिर्फ मीरा को देखते हुए बिताई थी। सुबह डॉक्टर कमरे में आए और उन्होंने मीरा को चेक किया। अब सब ठीक है, बस थोड़ा आराम करना होगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बाहर चले गए। मीरा ने धीरे से आरव की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। आप पूरी रात यहीं बैठे रहे? मीरा ने धीमी आवाज़ में पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसके इस जवाब से मीरा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी आरव का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके घर से कॉल आ रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। उधर से उसके पिता की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, आरव, तुम्हें अभी घर आना होगा, एक बहुत ज़रूरी बात है। आरव थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसके पिता बहुत कम इस तरह घबराकर बात करते थे। क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन उधर से सिर्फ इतना जवाब मिला, तुम बस जल्दी घर आओ। फ़ोन कट गया। आरव कुछ पल तक फ़ोन को देखता रहा, फिर उसने मीरा की तरफ देखा। मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा, उसने कहा। मीरा ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आरव हवेली पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है और माहौल असामान्य रूप से गंभीर है। उसके पिता की आंखों में चिंता थी और माँ का चेहरा भी परेशान लग रहा था। क्या बात है? आरव ने पूछा। उसके पिता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज कोई हमसे मिलने आया था। कौन? आरव ने पूछा। तभी उसके पिता ने सामने बैठे एक बुजुर्ग आदमी की तरफ इशारा किया। वह आदमी लगभग 60 साल का था और उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। यह मीरा के असली पिता हैं, आरव के पिता ने कहा। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? उसने अविश्वास से कहा, क्योंकि
उसे हमेशा यही बताया गया था कि मीरा के माता पिता का कई साल पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मीरा मेरी बेटी है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वह आपकी बेटी है तो इतने साल आप कहाँ थे? उसने सख्त आवाज में पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था उससे दूर रहने के लिए। हॉल में बैठे सब लोग चुप हो गए। आरव के पिता ने धीरे से आंखें झुका ली। सच यह है कि मीरा की और तुम्हारी शादी कोई सामान्य शादी नहीं थी। बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा, यह एक समझौता था दो परिवारों के बीच। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। किस तरह का समझौता? उसने पूछा। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारे दादा ने मेरी जान बचाई थी और बदले में मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे परिवार में करने का वादा किया था। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। आरव के लिए यह सब सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस शादी को वह सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता था, उसके पीछे बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला वाक्य कहा, और अब मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वह मीरा को खो सकता है। हवेली के हॉल में बैठा हर इंसान जैसे एक ही सवाल में उलझा हुआ था। मीरा के सामने अभी अभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुला था। जिस आदमी को वह पहली बार देख रही थी, वही खुद को उसका असली पिता बता रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और चेहरे पर सालों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। मीरा कुछ देर तक बस उसे देखती रही। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वह हमेशा से यही मानती आई थी कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज अचानक सामने खड़े इस आदमी ने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल दी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप था। आखिरकार मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, अगर आप मेरे पिता हैं तो इतने साल आप कहाँ थे? उसकी आवाज में शिकायत भी थी और दर्द भी। उस आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, बहुत बार चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे दूर रहना पड़ा, उसने धीरे से कहा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच को कैसे स्वीकार करे। उसी वक्त आरव की नज़र मीरा पर गई। उसने पहली बार उसकी आंखों में इतनी गहरी उलझन देखी थी। उसका दिल जैसे कस गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी मीरा के पिता ने आगे कहा, आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी को वापस ले जाना है। यह सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। मीरा का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। उसने अनजाने में आरव की तरफ देखा। आरव की आंखें झुकी हुई थीं। वह कुछ नहीं बोला। शायद वह खुद भी इस सच को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मीरा ने धीरे से कहा, अगर आप सच में मेरे पिता हैं तो शायद मुझे आपके साथ जाना चाहिए। यह सुनते ही आरव के दिल में जैसे किसी ने तेज चोट मार दी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात आने नहीं दी। उसने बस शांत रहने की कोशिश की। उस रात हवेली में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर किसी के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि आगे क्या होगा। अपने कमरे में बैठी मीरा खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी। उसके मन में अजीब सा खालीपन था। उसे याद आने लगा कि कैसे इस घर में आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। शुरुआत में वह आरव से बहुत नाराज़ रहती थी, क्योंकि वह उससे हमेशा दूरी बनाकर रखता था। लेकिन
समय के साथ उसे समझ आने लगा था कि आरव का स्वभाव ऐसा ही है। वह अपनी भावनाएं आसानी से किसी के सामने नहीं दिखाता। उसे वह दिन भी याद आया जब आरव ने गुस्से से उसे कार से उतार दिया था और फिर घबराकर वापस आकर उसे ढूंढता रहा था। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद आरव को उसकी चिंता है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। अगली सुबह हवेली के सामने अजीब सा माहौल था। मीरा के पिता कार के पास खड़े थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। घर के सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी के पास उसे रोकने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी नज़र बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, आरव को, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। उसे लगा शायद आरव को सच में फर्क नहीं पड़ता कि वह जा रही है या नहीं। उसने गहरी सांस ली और कार की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा। यह वही घर था जहां उसने पिछले 2 साल बिताए थे, जहां उसने हंसी भी देखी थी, आंसू भी और अनगिनत यादें भी। उसके दिल में अचानक भारीपन सा महसूस हुआ। उसने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में वह यहाँ से जाना चाहती है? उसी पल दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में खड़ा था। उसकी नज़र खिड़की से बाहर उसी कार पर थी जिसमें मीरा बैठने वाली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद से लड़ रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह नीचे जाए और मीरा को रोक ले, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अगर मीरा अपने असली पिता के साथ जाना चाहती है तो उसे रोकना गलत होगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर वह बिना कुछ कहे चली गई तो क्या वह पूरी ज़िंदगी इस बात का पछतावा करेगा कि उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। नीचे आंगन में मीरा कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटी, अब हमें निकलना चाहिए। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया है। उसी पल हवेली के अंदर से तेज कदमों की आवाज़ आई और अगले ही पल किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा, मीरा। मीरा की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने आरव खड़ा था। मीरा की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने आरव खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह जल्दी जल्दी भागकर आया हो। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और अजीब सा डर भी। मीरा कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ क्यों आया है। पूरे आंगन में खामोशी फैल गई थी। हवेली के सभी लोग उसी पल को देख रहे थे। आरव धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। जब वह बिल्कुल मीरा के सामने आकर रुका तो कुछ पल तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। मीरा की आंखों में नमी थी और आरव के चेहरे पर वह बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे वह हमेशा छुपा लिया करता था। आखिरकार मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो लगा था कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं जा रही हूँ या नहीं। उसके शब्दों में दर्द साफ महसूस हो रहा था। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल में छिपी बात कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। यह सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा,
जब हमारी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ एक समझौता समझता था। मुझे लगता था कि यह बस एक जिम्मेदारी है जिसे मुझे निभाना है, इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूरी बनाकर रखता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गई। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव उसके सामने इतनी साफ साफ अपनी भावनाएं कहेगा। आरव की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी, लेकिन इस बार वह रुकना नहीं चाहता था। आज जब मुझे लगा कि तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी, तब मुझे पहली बार समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। मीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पूरे आंगन में खामोशी और गहराई हो गई। हर कोई उस पल को महसूस कर रहा था। मीरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हमारी शादी तो सिर्फ एक वादा निभाने के लिए हुई थी, एक समझौता था। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, शुरुआत में हाँ, लेकिन अब नहीं। अब यह मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरी पूरी जिंदगी है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब साफ जवाब था। उसने आरव के सामने आकर कहा, आपको पता है, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जो भले ही अपनी भावनाएं नहीं दिखाता, लेकिन दिल से बहुत सच्चा है। वह कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद मुझे आपसे प्यार बहुत पहले ही हो गया था, बस आपसे सुनना बाकी था। यह सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल मीरा ने अपना बैग ज़मीन पर रख दिया और धीरे से उसके करीब आ गई। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। यह वही हाथ था जिसे उसने शादी के दिन सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर थामा था, लेकिन आज वही हाथ उसके लिए सबसे कीमती था। यह दृश्य देखकर मीरा के पिता भी कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वह खुशी देख ली थी जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ खुश है तो मुझे उसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं। यह सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी की मुस्कान आ गई। हवेली का माहौल, जो कुछ देर पहले भारी और उदास था, अब हल्का और खुशियों से भरा लग रहा था। आरव ने पहली बार सबके सामने मीरा का हाथ मजबूती से थामा और कहा, अब यह शादी किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने फैसले से आगे बढ़ेगी। मीरा की आंखों में चमक लौट आई। जिस रिश्ते की शुरुआत एक पुराने वादे और मजबूरी से हुई थी, वही रिश्ता अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। उस दिन हवेली में सिर्फ एक रिश्ता नहीं बचा था, बल्कि दो दिलों ने सच में एक दूसरे को अपना लिया था। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच है कि कभी कभी मजबूरी में शुरू हुआ रिश्ता ही समय के साथ सबसे सच्चा प्यार बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते मजबूरी या समझौते से शुरू होते हैं, लेकिन अगर उनमें सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे की परवाह हो तो वही रिश्ता समय के साथ सच्चे प्यार में बदल सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को सिर्फ उसकी शुरुआत से नहीं, बल्कि उसमें निभाए गए विश्वास और भावनाओं से समझना चाहिए। सच्चा प्यार वही होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे की खुशी और सम्मान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। आपके क्या व्यूज़ हैं इस कहानी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।
जब तक के लिए बाय।